आइडियली 21 मिनट में पूरा एसी क्लीन हो जाता है। रिमोट से सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है, सेल्फ क्लीन। इसी प्रोसेस से एक्टिवेट हुआ है। ब्लोअर बंद हो गया है, आउटडोर चल रहा है। आपके पूरे के पूरे एवोपरेटर कॉइल के ऊपर फ्रोजन का एक आइस की लेयर तैयार है। जो भी डस्ट पार्टिकल्स इसमें होगा ये इमीडिएटली अभी जस्ट 1 या 1.5 मिनट के अंदर टोटल ड्रेन आउट हो जाएगा। जो इसका पानी है लिक्विड फॉर्म में जनरेट होगा और डस्ट को कलेक्ट लाइक दिस। फास्ट डेमो के लिए मैंने ऐसा किया, अदरवाइज थोड़ी देर बाद जब पूरा प्रोसेस रेडी हो जाता इस तरीके का लेयर बनता है आइस का सर। जस्ट सी द थिकनेस ऑफ already clean and this one it is under process sir. Under So process. now this is How under long will process. it take? Just have a look of the thickness of ice frozen sir. Okay, so how what long will kinds it of take to thickness clean? we are using? हाँ please sir. How long will it take to clean? 21 minutes sir, for the entire cleaning process. After 21 minutes machine will be automatically shut off. पैरामीटर होता है सर कूलिंग कैपेसिटी। आई एम ऑडियो होता है कूलिंग कैपेसिटी, जो एक्चुअली में टनेज को डिफाइन करता है। पूरी इंडस्ट्री आज एसी के टनेज को कंप्रोमाइज करके कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। आप देखेंगे 1.5 टन के अंदर 4400 की कूलिंग कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं और 5200 की कूलिंग कैपेसिटी पे क्लोज करते हैं। कुछ ब्रांड है 5300। एक्चुअली में 1.5 टन का जो एसी की कूलिंग होती है दैट इज 5274। तो अगर आप एग्जैक्ट 1.5 टन का एसी अपने घर के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कूलिंग कैपेसिटी कितना ले रहे हैं आप। ज़्यादातर लोग इसी मिथ में गलत प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। हायर इज द ओनली ब्रांड इन इंडिया सर स्पेशली जो इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी 5460 वाट की प्रोवाइड करता है, जो कि नियर अबाउट 1.6 टन की कैपेसिटी है। तो ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इन ऑल 5 स्टार रेटेड हम हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। नॉन ऑफ द ब्रांड है ओ जनरल, डाइकन, मित्सुबिशी, जितने भी टॉप ब्रांड सेगमेंट हैं यही है। ये क्वालिटी शो करता है कि हमारा जो फ्यूचर ऑफ एसी है वो सुपीरियर देन एनी अदर ब्रांड। सेल्फ क्लीन बस आप ये नहीं, आप एसी ऑन करिए, विद इन 10 सेकेंड के अंदर आपका एसी नियर अबाउट 4 से 6 डिग्री का टेम्परेचर ग्रिल टेम्परेचर डाउन करता है, जो कि 20 टाइम फास्टर है किसी भी दूसरे ब्रांड के एसी से। तो इस तरीके की स्ट्रेंथ क्वालिटी हायर एसी के अंदर आपको 20 मीटर का लॉन्ग एयर थ्रो मिलता है हाईएस्ट, और ऑल सेगमेंट ऑलमोस्ट 1.5 टन के जो भी मॉडल हैं उसमें आपको मिलेगा। पीसीबी सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आशुतोष सबसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है आज इंडस्ट्री के अंदर सर। इन्वर्टर एसी में 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक कंप्रेसर और एक होता है पीसीबी। कंप्रेसर की कीमत सर आइडियली 4000 से लेके 7000 रुपए के बीच में आता है, और पीसीबी की कीमत मैं एक अप्रॉक्स दे रहा हूँ आपको, पीसीबी मिनिमम 8000 से लेके 15000 रुपए के बीच में आता है। ये सबसे बड़ी कीमत है सर। और हायर एक ऐसा ब्रांड है जो पूरे एसी के अंदर आपको हैवी ड्यूटी पीसीबी प्रोवाइड करता है। सबसे ज़्यादा कूलिंग सिंक, 2 बड़े कैपेसिटर, एक ऐसा प्लास्टिक कवरेज जो फ्लेम रेजिस्टेंट है, इस पर कभी भी आग नहीं लगता है। 65 डिग्री ट्रॉपिकल टेस्टेड है। किसी भी तरीके के मॉइस्चर और नमी से बचने के लिए इसमें थर्मल कंफर्मल कोटिंग की गई है। तो तमाम तरीके की कोटिंग के प्रोटेक्शन के साथ साथ मिनिमम 120 से लेके 290 वोल्ट का फ्लैक्चुएशन सेव करता है। और सर्ज लाइट, आकस्मिक बिजली, इसके अंदर 550 सर्ज वोल्ट सर्टिफाइड है। 2 कैपेसिटर लगे, कुल मिला के पीसीबी ना खराब हो, ये हमारा सबसे बड़ा एम है। हम इंडिया में 5 ईयर वारंटी देते हैं इसकी, बट उसके बावजूद भी सिर्फ एक सपोर्टिव वारंटी है। बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट है कि ये 5-10 साल हिलने वाला प्रोडक्ट नहीं है। फेलियर रेशियो सर लेस देन 1% है। सेल्फ मेड है, यही फैक्ट्री में बनता है पीसीबी। और सीरियसली कभी आप एसी खरीदना हो, आप लोग तो वोल्ट कितना लेता है सर हमारा एसी जो है? वोल्ट कितना? Lowest volt. वोल्टेज 220 सर, काम तो 220 पे करेगा। नहीं, लोएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 120 to 290, 120 to 2. 120 मिनिमम पे काम करेगा, मैक्सिमम 290 जो आपका फ्लैक्चुएशन देगा। 3 स्टार बोर्ड ऑल इन्वर्टर 120 to 290. 120 to 290 जो रिटर्न आपको मिलेगा। आइडियली रिकमेंडेशन होता है 140, For high voltage safety, it can handle up to 540 volt. 550 फॉर द सर्ज वोल्टेज। Okay, for For surge the voltage. surge voltage, it can save up to 550 surge voltage. Right, sir? So these are the पैटर्न देखे होंगे। हो सकता है आगे रेड, मार्बल, डिफरेंट टाइप का फिनिश आपको मिले। इंडिया का पहला फुल बॉडी कलर एसी है सर। इसमें आप एक ही टोन का बैकग्राउंड और फ्रंट व्यू सब पाएंगे। और इस फीचर जो हम बात कर रहे थे कूलिंग कैपेसिटी और दिस इज टेक्सचर बेड एसी, सबसे सुपीरियर। इसके जैसा प्रोडक्ट ना ब्यूटी में ना क्वालिटी में सर इंडस्ट्री में है। एक सीरियस क्वेश्चन आपके लिए, why you have adopted this 1.9? No, 1.6, sorry. 1.6 lakh. Basically, other they are producing 1.5. कॉन्सेप्ट यही है सर, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी इज द मेजर फंडामेंटल।
अगर आपके एसी में 5200 कूलिंग वॉट है तो वो 1.5 टन का बनता है, बट अगर आपका कूलिंग वॉटेज ही बढ़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस तो वो रिकॉर्ड 1.6 होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट ओपन योर कैलकुलेटर जस्ट फॉर ए सेकंड प्लीज. There is a calculation for the tonnage. I hope most of the people will know about it. Just open the calculator. It will show. Just mention here 5274. 5274 into multiply 3.413. 3.413 is equal to 18,000 BTU. This is for 18,000 BTU divided by 12,000. 1.5. So now this is come for 1.5 ton. So if your AC is giving just 5274 cooling capacity, so you are recognized as a 1.5 ton. But unfortunately, what we are giving? 5 into 3.413. That means the BTU comes 18,634 divided by 12,000. That comes 1.552. So round figure 552. That comes, we are giving 1.6 ton, but ideally this is better than 1.5. Sir, my idea is Actually, there is technology called triple inverter, which we are now using hexa inverter. There is 3 functions के लिए यूज किए जाते हैं, TLFM, PID, APM. ये टोटली रेफ से अलग है. जैसे रेफ में हम कहते थे ट्रिपल इन्वर्टर में 2 फैन और 1 कंप्रेसर, ऐसा नहीं. यहाँ पे क्या है, PCB के अंदर वी आर यूजिंग 3 टेक्नोलॉजी, TLFM, PID, APM, और तीनों का अलग काम है. TLFM का काम है आपके AC के कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना ताकि आपके AC का रूम जो है जल्दी ठंडा हो. तो हमारे AC में जस्ट बिकॉज ऑफ TLFM 7800 की RPM तक पहुंचने की क्षमता है. इन एनी अदर AC आप जाएंगे मैक्सिमम आपको 6000 RPM की फ्रीक्वेंसी मिलती है. तो इफ़ यूर AC गिव यू मैक्सिमम RPM, दैट मीन्स कि आपका रूम जल्दी ठंडा होगा. ये पहला टारगेट है, क्योंकि इन्वर्टर सेविंग ही तब करता है जब रूम ठंडा हो जाए. ऑन एन एवरेज सर एक इन्वर्टर AC 1.5 टन का नियर अबाउट 1000 वॉट की कंज्यूमशन लेता है. 35 to 40% की सेविंग है. 1500 वॉट का कंप्रेसर है, 35% आप लेस करते हैं तो नियरली 960 वॉट का कंज्यूमशन एवरेज 1 आवर का आता है. AC के अंदर स्मार्ट फीचर बहुत अट्रैक्टिव है. आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग देते हैं. आप चाहें तो अपने AC में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किलोवाट का टारगेट सेट कर सकते हैं स्मार्ट फीचर के जरिए, कि मुझे इतना ही बिल खर्चना है बस. ये तो स्मार्ट सीरीज नहीं है ना? है सर, ये सारी स्मार्ट. AC यहाँ 1000 वाट का हो गया है ना. एक स्टैंडर्ड वोल्टेज इज 1000 वॉट फॉर द 1 टन, 1500 वॉट, राइट. इन इन्वर्टर केस क्या होगा सर, इट विल स्टार्ट एज 1700 वॉट. जस्ट फॉर योर रेफरेंस कैसे काम करता है इन्वर्टर AC. 1500 वॉट उसका फिक्स वॉटेज है, बट वो काम करेगा इनिशियल स्टेज में 1700 वॉट पे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करेगा. जैसे ही रूम को सेट कर दिया, अब वो 1500 की बजाय 300 वॉट पे भी आ जाएगा. 300. अब ऑन एन एवरेज वो बिटवीन 300 to 1500 फ्लैक्चुएट होता रहेगा. जब आप एवरेज आउट करेंगे तो पता चलेगा कि लमसम 900 वॉट पर आवर ले रहा है. अच्छा, मिनिमम 300 वाट तक आ सकता है. मिनिमम 300. उधर वाला माइडिया वाला एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ पे लिखा होता है कूलिंग कैपेसिटी. पहले देखिएगा तो कूलिंग कैपेसिटी के आगे लिखा होगा मोटा मोटा 1200-5200. दैट मीन्स ये AC 1200 से लेके 5200 तक काम करता है. उसी के नीचे लिखा होगा पावर कंज्यूमशन. फिक्स लिखा होगा 1610 वॉट, ब्रेकेट बना होगा और उसमें बना होगा 235 से लेके 1710 वॉट, 1780 वॉट. दैट मीन्स कि AC फ्लैक्चुएटेड है. जब कहीं कोई काम नहीं होगा तो वो मिनिमम पे आ जाएगा, लेकिन जरा सा लोड बनेगा तो फिर 1200-1300 पे पहुंच जाएगा. रिकॉर्ड करने के लिए जब वो बिल्कुल बॉटम पे चला जाए तो आप रिकॉर्ड करके लिख दीजिए. LG भी लिखता है डाइट मोड 80% सेविंग, 200 की कूलिंग. पहले इसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों प्रोविजन था, बट राइट नाउ ये केवल कूलिंग के साथ आता है. मोस्टली स्मार्ट AC गूगल और अलेक्सा से काम करते हैं. इसमें हायर का अपना इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो आप इसको हायर टर्न ऑन AC, हायर इंक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर, इस कमांड पे ये काम करेगा. और इसका एक ब्यूटीफुल लुक आपके इंटीरियर बेडरूम को काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू देता है. कर्वेचर